हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम बिल ऑफ एक्सचेंज के सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करेंगे, जिसमें कि हमने सीखना है ये जो कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जो कंडीशंस है, इस केस में ड्रॉयर एज ए ड्रॉयर हम क्या जो है रिकॉर्ड करेंगे और एज ए ड्रॉई हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे इन ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियोज को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे फर्स्ट जो कंडीशन हमें इसमें करनी है वो है एंडोर्समेंट ऑफ बिल और नेगोशिएशन। जब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग पढ़ा था, समझा था, उसमें आपको क्लियर कट लिखा था, उसमें समझाया गया था कि आपको नेगोशिएट कर हो सकता है ये बिल और जो है ट्रांसफरेबल है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट सपोज मैं एक्स हूं और मुझे वाई से पेमेंट लेना है। ठीक है, तो मैंने जो बिल तैयार किया वाई के अगेंस्ट किया, वाई हमारा ड्रॉय है और मुझे इससे 10,000 रुपए लेने हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि मुझे जो है जेड को भी पेमेंट देना है उतने ही हजार का, मतलब 10,000 का ही पेमेंट मुझे जेड को भी देना है। तो एक चीज तो ये हो जाएगी कि मैं क्या करूंगी, पहले वाई से पेमेंट लूंगी और उसके बाद मैं जेड को पेमेंट कर दूंगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में मैं क्या कर सकती हूं, मैं ये जो बिल मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है, जब मैंने बीआर जनरेट किया है, ड्रॉ किया है, वो मैं इसके नाम से ट्रांसफर कर दूं, जेड के नाम से ट्रांसफर कर दूं। तो उसमें क्या होगा, जब भी ड्यू डेट होगी तो वाई जो है जेड को पेमेंट कर देगा, तो मेरा जो रोल है उसमें से खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या किया, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, जो बीआर मैंने रेडी किया था, वो मैंने जो है ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया। ठीक है, एंडोर्स कर दिया किसको, जेड को। ठीक है, तो इसमें जो पे हो जाएगा, थर्ड पार्टी कौन सी है इसमें, पेई। ठीक है, तो ये पेई हो जाएगा, ये रिसीव करेगा पेमेंट को किससे, वाई से। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो इस कंडीशन में हमें कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉय का अकाउंट ले लिया, ड्रॉय का ले लिया, और पेई। पेई को हम क्या बोल सकते हैं, एंडोर्सर भी बोल सकते हैं और पेई भी बोल सकते हैं। ठीक है, पेई मतलब जिसे पैसे रिसीव होंगे, जिसके नाम से बिल ट्रांसफर हो गया, वो हो गया हमारा एंडोर्सर और पेई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये आई है जब हमने यहाँ पे एंडोर्समेंट कर दिया। ठीक है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, हमने जो बिल था, ड्रॉयर ने जो बिल था वो एंडोर्स कर दिया किसको, जेड को। ये एक्स है, ये वाई है और जेड है। ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से तो जेड को जब है ट्रांसफर हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, तो वो एंट्री क्या करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, एंडोर्सर अकाउंट डेबिट टू बीआर। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज उसने किसके नाम से ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्सर के नाम से ट्रांसफर कर दिया, या फिर हम पे यहाँ पेई भी बोल सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इस कंडीशन में जेड अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये इस कंडीशन में उसने ट्रांसफर कर दिया, ये बीआर हमारा ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ड्रॉय के पास कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, नहीं होगी, क्योंकि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज उसने एक्सेप्ट किया है, उसे सिर्फ मेच्योरिटी डेट पे पेमेंट करने से मतलब है ड्रॉय को। उसको कोई मतलब नहीं है कि ड्रॉयर कहीं जाके एंडोर्स कर रहा है, या फिर बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करा रहा है, या फिर उसे टिल मेच्योरिटी अपने पास रख रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहां पे उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ठीक है, अब हम आते हैं एंडोर्सर के पास, मतलब पेई के पास। तो एंडोर्सर के पास क्या आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। ठीक है, मतलब बीआर आ गया, बिल रिसीवेबल हो गया। ठीक, तो यहां पे क्या एंट्री ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड होगी, तो यहां पे हमारा रिकॉर्ड होगा बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर। ठीक है, क्यों, बीआर उसे किससे रिसीव हो रहा है, ड्रॉयर से रिसीव हो रहा है। ठीक है, और उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ रहा है, तो उसको वो डेबिट कर देगा और ड्रॉयर को क्या कर देगा, क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारी एक कंडीशन। दूसरा ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड होगी जब वो पेमेंट मिलेगी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। ठीक, अब मेच्योरिटी के टाइम पे ड्रॉयर जो है उसको कुछ मतलब होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने ही पहले से ही एंडोर्स कर दिया है बिल, उसको पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, दूसरे हम चलते हैं ड्रॉय के पास। अब ड्रॉय ने जो है बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में, मतलब उसके पास क्या है, बिल्स पेबल। ठीक है, वो क्या रिकॉर्ड करेगा, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल के अगेंस्ट उसने क्या करा है, पेमेंट करी है, तो बिल्स पेबल हो गया हमारा डेबिट एंड टू बैंक। बैंक में पैसे उसके कम हो गए तो बैंक हमारा हो गया क्रेडिट। ठीक है, तो ड्रॉय ने कर दी ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। अब हमारे पास आ गया हमारा एंडोर्सर, मतलब कि हमारा पेई। अब उसके पास पेमेंट आ रही है तो वो क्या होगा, बैंक हो जाएगा डेबिट,
पेमेंट किसके अगेंस्ट आ रही है? बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट, मतलब कि बीआर के अगेंस्ट, बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट, तो उसने कर दिया उसको क्रेडिट। तो ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी कब? जब हमारे पास एंडोर्समेंट का केस दिया हुआ है। अगर ड्रॉयर ने एंडोर्स कर दिया बिल किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को, तो वो हो गया हमारा एंडोर्सर, या फिर हम कह सकते हैं पेई। तो ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी। तो ये आप ट्रांजेक्शन एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो अब सेकंड कंडीशन देख लें, व्हेन बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ड्रॉयर ने बिल ड्रॉ किया और उसने मेच्योरिटी के टाइम तक अपने पास उसे रखने की बजाय अपने बैंक में भेज दिया, ठीक है। उसको पता है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जो पेमेंट आएगी उसकी बैंक में आएगी, तो क्या वो पहले से ही उस बैंक को जो बिल है उसके पास, बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल्स रिसीवेबल जो है उसको वो बैंक के पास रख देगा, सो दैट जब भी ड्रॉई उसकी पेमेंट करेगा तो बैंक अपने आप ही उसके उस बिल के अगेंस्ट उसकी पेमेंट जो है वो ट्रांसफर कर देगा बैंक में, ठीक है। तो वो कंडीशन हमारी आ जाती है, बैंक के पास उसने पहले से ही जो है बिल सेंड कर दिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी यहां पे आ जाएगी, कौन सी? व्हेन बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। व्हेन बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में ड्रॉयर क्या रिकॉर्ड करेगा? ड्रॉयर अपने पास रिकॉर्ड करेगा बिल, यहां लिखेगा बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट टू बीआर, ठीक है। उसने पहले से ही बैंक के पास जाके रखवा दिया अपना बिल, क्योंकि जब भी उसके पास मेच्योरिटी डेट पे टाइम पैसे आएंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली बैंक जो है उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं ड्रॉई के पास। तो ड्रॉई को कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर उसने बैंक में वहां जाके पैसे रखवा दिए पहले से ही, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज वहां रख दिया, उसको पैसे मिलेंगे जब मेच्योरिटी टाइम पे, तो इसमें ड्रॉई का कोई रोल नहीं है, ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है। और यहां पे जो Z है ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। ये तो कैसे अलग है हमारा, ठीक है, ये तो यहां से हट जाएगा। ओके, सिर्फ ड्रॉयर है और ड्रॉई है। बैंक ने जो भी ट्रांजेक्शन अपने पास रिकॉर्ड करी उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलो अब हम चलते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी पे हमारे पास पेमेंट आई तब हमारे पास क्या रिकॉर्ड होगा? ड्रॉयर के पास क्या रिकॉर्ड होगा? यहां पर उसके पास बैंक में पैसे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये एंट्री बन जाएगी किसके पास? ड्रॉयर के पास, ठीक है। और Z के Y के पास, ड्रॉई के पास क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी? उसने तो सिर्फ पेमेंट करी है, बैंक में करी है, उसको कोई मतलब नहीं। बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम ट्रांजेक्शन यहां पे रिकॉर्ड करेगा वो, ठीक है, ड्रॉई। तो ये होगी हमारी कंडीशन तब जब हमारे पास बिल था और हमने बैंक पे कलेक्शन के लिए पहले से ही भेज दिया, तो ये ट्रांजेक्शन हमारे पास रिकॉर्ड होगी। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट। अब रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट का क्या मतलब है, ठीक है। मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ सो दैट आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अगेन मैं एक्स हूं, मैंने वाई के अगेंस्ट बिल ड्रॉ करा, मुझे उससे 10,000 रुपए लेने थे, ठीक है, ओके। अब मैंने उसको बोला कि तू मुझे 3 महीने बाद पैसे तो देगा, तो क्यों ना मुझे तो अभी पैसे दे दे, समझे, बीच में ही पैसे दे दे। तो मैं तुझे क्या करूंगा? रिबेट दे दूंगा। रिबेट मतलब मैं तुझे पैसे के छूट दे दूंगा, ठीक है, डिस्काउंट दे दूंगा। तो मैं आप तुझे, तू सिर्फ मुझे 9,000 रुपए जो है पे करना और 1,000 रुपए मैं आपको रिबेट दे दूंगा। ये मैं आपको रिबेट दे रहा हूं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहां पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना उसका रिटायरमेंट हो गया, उसको रिटायर कर दिया गया, ठीक है। बिल को रिटायर कर दिया अंडर रिबेट, रिबेट देके उसको रिटायर कर दिया। मतलब मुझे 10,000 रुपए मिलने थे 3 महीने बाद, ठीक है, मेरे को अभी पैसे ले लिए मैंने 9,000 रुपए और 1,000 रुपए उसको डिस्काउंट दे दिया। 9,000 भी हो सकता है, मान लीजिए कुछ और भी हो सकता है, इसमें आपके पास क्वेश्चन में लिखा होगा, ये मैं एग्जांपल के तौर पे ले रही हूं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैंने क्या करा? पहले से ही रिटायरमेंट दे दी बिल को मैंने रिटायर कर दिया, कैंसिल कर दिया एक तरीके से, और उसमें मैंने आपको एक रिबेट दे दी, मतलब डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। अब इस कंडीशन में मेरे पास क्या ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी वो देख लेते हैं।
यहाँ पे हमने कोई किसी को इंडोर्स नहीं करा, हमने किसी बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजा, या हमने किसी को जेड को हमने कहीं जो है बिल है जो वो बैंक में डिस्काउंट नहीं कराया, तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी, सिर्फ पेमेंट की रिकॉर्ड होगी। ठीक है, क्योंकि हमने ड्यू डेट से पहले ही जो है बिल की पेमेंट कर दी है। ठीक है, या रिसीव कर लिए समझ लो। अगर मैं ड्रॉयर हूं तो मैंने ड्यू डेट से पहले ही रिसीव कर ली पेमेंट, अगर मैं ड्रॉई हूं तो मैंने ड्यू डेट से पहले ही जो है बिल की पेमेंट कर दी है। तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे जो रिकॉर्ड होगी ट्रांजेक्शन, पहली ट्रांजेक्शन तो वो एज इट इज रहेंगी जब उसने सेल्स करी, जब उसने उसके अगेंस्ट बिल बनाया। ठीक है, जो हमने पहले वाली क्लास में सीखा था। अभी यहाँ पे सिर्फ हम ये देखते हैं कि जब इसने पेमेंट करी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो उसने उसको रिबेट दे दिया, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, मैंने ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट रिसीव कर ली, तो मैं क्या एंट्री यहां पे करूंगी, बैंक में पैसे आ रहे हैं मेरे, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर के अगेंस्ट पेमेंट आ रही है। ठीक है, और ड्रॉई क्या करेगा, ड्रॉई पेमेंट कर रहा है, किसके अगेंस्ट कर रहा है, बीपी के अगेंस्ट कर रहा है, तो बीपी हमारा डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट एंड टू रिबेट ऑन बिल अकाउंट। ठीक है, यहां पे इसने इसको डेबिट क्यों करा, क्योंकि ये इसके लिए एक्सपेंस है, ड्रॉयर के लिए ये एक तरीके का एक्सपेंस है। ठीक है, उसने 1000 रुपए की उसको छूट दी है तो उसके लिए लॉस हो गया, और यहां पे इसने इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि इसे हो गया फायदा। ठीक है, पेमेंट चाहे उसने पहले कर दी लेकिन उसको फायदा हो गया 1000 रुपए का, और उसे जो है ये चीज की छूट मिल गई, उसे पेमेंट करनी पड़ी। ठीक है, तो 1000 रुपए का उसको फायदा हो गया तो उसने उसको यहां कर दिया क्रेडिट। ठीक है, समझ आया, तो हमने यहाँ पे डेबिट क्यों किया और यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया। चलो, अब यहाँ वाली एक कंडीशन तो हमारी खत्म। अब हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन हमें हमारे पास अगर दी हुई है, रिन्यूअल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। रिन्यूअल का मतलब क्या है कि मेरे को जो पुराना बिल था, ठीक है, उसको रिन्यू करा मैंने। ठीक है, मैंने एक बिल बनाया किसी के लिए और मैंने उसको रिन्यू करा। ठीक है, और रिन्यू मैं किस कंडीशन में करूंगी, जैसे सपोज यहाँ पे एक्स है और वाई है। ठीक है, एक्स ने वाई से पैसे लेने हैं, मान लीजिए उसने 10,000 रुपए लेने थे। ठीक है, और 4 अप्रैल 2021 को उसको पेमेंट मिलनी थी, ये हमारी ड्यू डेट थी। ठीक है, अगर वो पेमेंट वाई जो है, ड्रॉई जो है, पेमेंट उसे नहीं दे पाया तो क्या होगा, उसको नया बिल हमें जनरेट करना पड़ेगा, मतलब नया बिल हमें रिन्यू करना पड़ेगा। वो पुराना बिल हमें कैंसिल करना है और उसके बाद नया बिल रिन्यू करके उसके बाद हमें उससे पेमेंट लेनी है। उसके बाद उसको पेमेंट का पीरियड देंगे कि 2 महीने बाद करेगा कि 3 महीने का बाद करेगा। जनरली हमारे पास 3 मंथ्स का टाइम होता है मैक्सिमम बिल पेमेंट करने का। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पुराना जो बिल है उसको कैंसिल करना है और उसके बाद हमें नया बिल जो है रिन्यू करना है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, अगर वो बिल पेमेंट नहीं कर पाया तो जो ड्रॉयर है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा ड्रॉई पे। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा होगा कि कितना इंटरेस्ट जो है चार्ज करना है। ठीक है, तो हो सकता है मान लीजिए यहां 10% है तो 1000 रुपए उसको इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा। किसको, ड्रॉई को पे करना पड़ेगा। ठीक है, किसको पेमेंट करेगा, वो एक्स को करेगा। ठीक है, अब लेकिन जो इंटरेस्ट जो आएगा ये हमारा कैश में हमें रिसीव होगा। ठीक है, जो इंटरेस्ट जो पेमेंट वो नहीं कर पाया उसके अगेंस्ट जितना भी परसेंटेज इंटरेस्ट का बनेगा वो उसको कैश पे पेमेंट करेगा और उसके बाद जो है नया बिल रिन्यू होगा और उसके बाद हम उसको टाइम देंगे कि आप इतने महीने बाद अब हमारा पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि इसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमें कैसे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पे पार्ट ऑफ द पेमेंट उसने रिसीव कर लिया। ठीक है, ड्रॉयर ने इसमें से 10,000 उसे लेने थे और सिर्फ 5,000 उसे मिल गए। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी देखेंगे कि क्या एंट्रीज हमें पास करनी है। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे ड्रॉयर एंड ड्रॉई। ठीक है, ये हमारा ड्रॉयर है, ये हमारा ड्रॉई है। ठीक है, तो फॉर
कैंसिलिंग द ओल्ड बिल। ठीक है, पहले वाला बिल हमें जो है जो हमने तैयार किया था उसे हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो कैंसिल करने की हमारी क्या एंट्री होगी यहां पर के नाम से, तो ड्रॉई अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट एंड टू BR। ठीक है, कैंसिल करेंगे जब हम ओल्ड बिल तो ये हमारी ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड होगी ड्रॉयर के अकाउंट्स में। ड्रॉई के अकाउंट्स में क्या होगी, BP अकाउंट डेबिट एंड टू ड्रॉयर। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट उसे इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन कैश, कैश में रिसीव कर रहा है तो क्या एंट्री ट्रांजैक्शन होगी, कैश हमारा डेबिट होगा। ठीक है, कैश आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अगर यहां पे उसने इंटरेस्ट जो है कैश में रिसीव नहीं किया होता, अगर हमने कैश में इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया होता तो यहां पे क्या एंट्री बनती, यहां ले लेते हैं छोटी सी, तो यहां पे ड्रॉई का नाम आ जाता हमारा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, अगर उसने कैश में पेमेंट नहीं करी होती, किसकी, इंटरेस्ट की। अब यहां पे चलते हैं, अगर उसने कैश में पेमेंट करी है तो इंटरेस्ट अकाउंट यहां पे हो जाएगा उसका डेबिट टू कैश अकाउंट, और अगर उसने कैश में पेमेंट नहीं करी है तो क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं यहां पे फॉर ड्रॉइंग न्यू बिल। ठीक है, नया बिल बना रहे हैं हम, नया बिल बना रहे हैं तो क्या होगा एंट्री, BR अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं यहां पे ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू BP, नया बिल मिल गया उसको, समझ गए। चलो अब हमारे पास एक कंडीशन और जो हमने यहां पे देखी थी, अगर उसने पार्ट ऑफ द पेमेंट उन्हें रिसीव हो गया है तो वो क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, when part of payment is received, अगर उन्हें पार्ट ऑफ द पेमेंट रिसीव हो गया है, हम हमेशा क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। ठीक है, क्योंकि बिल के अगेंस्ट उसे पेमेंट रिसीव होती थी, लेकिन यहाँ पे BR को हम डेबिट जो है क्रेडिट नहीं करेंगे ड्रॉयर के अकाउंट में, या फिर हम BP को डेबिट नहीं करेंगे ड्रॉय के अकाउंट में। क्यों, क्योंकि वो हमारा जो पहला बिल था वो पहले से ही कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को जो है डेबिट कर देंगे एंड टू यहां पे आ जाएगा हमारा ड्रॉई। यहां पे क्या रिकॉर्ड करेगा वो कि ड्रॉई से पेमेंट हमें रिसीव हुआ है, ना कि हमें BR के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हुआ है। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा हमारा ड्रॉयर अकाउंट डेबिट एंड टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर। यहां पे BR एंड BP नहीं आएंगे। ठीक है, यहां पे ड्रॉयर और यहां पे आएगा, यहां पे ड्रॉई एंड यहां पे आएगा ड्रॉयर। ठीक है, क्योंकि हमें जो पेमेंट है पर्सन के नाम से डाल देंगे कि हमें X को पेमेंट कर दी या Y को पेमेंट कर दी। पहले हम करते थे BR या BP, क्योंकि हमें वो बिल के जो अगेंस्ट पेमेंट दिखाते थे। अब यहाँ बिल तो हमने पहले से ही कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे हम बैंक अकाउंट डेबिट करके टू ड्रॉई कर देंगे और ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन हमारे पास यहाँ दे रखी है, डिसऑनर एंड नोटिंग ऑफ अ बिल। अगर कोई बिल जो है हमारा डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं ड्रॉयर हूं और मैंने किसी ड्रॉई के अगेंस्ट अपना बिल जो है ड्रॉ किया और ड्रॉई ने मुझे पेमेंट देने से मना कर दिया कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा, तो उस कंडीशन में ड्रॉयर क्या करेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है वो कोर्ट के पास जाएगा और वहां पे अलग से एक अपॉइंट किया जाता है, क्या, नोटरी पब्लिक के नाम से। वो क्या करेंगे, आपके बिल को रख लेंगे और उस पर कुछ नोटरी चार्जेस जो हैं वो लेंगे। ठीक है, वो अपनी सर्विस के लिए कुछ नोटरी चार्जेस, नोटिंग चार्जेस लेंगे। वो चार्जेस जो है वो किसको पे करने पड़ेंगे,
एक्सेप्टर को, ठीक है, अल्टीमेटली किसको लेने पड़ेंगे, ड्रॉई को। ड्रॉई को एक्सेप्ट करने वाला कौन था, ड्रॉई। तो ड्रॉई जो है उसको वो नोटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। फर्स्टली तो उसे ड्रॉयर को ही देने पड़ेंगे, इनिशियली जो है ड्रॉयर पे करेगा वो नोटिंग चार्जेस की फीस जो होगी, लेकिन बाद में एट द एंड वो ड्रॉई से ही लेगा, ठीक है, क्योंकि ड्रॉई ही हमारा एक्सेप्टर है, क्योंकि उसने ही एक्सेप्ट किया था बिल कि हाँ जी मैं 3 महीने बाद या 2 महीने बाद पेमेंट आपको दे दूंगा, और अब वो मुकर रहा है, मान नहीं रहा, तो उसके चार्जेस उसको ही पे करने पड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आपको उस कंडीशन में कैसे एंट्री पास करनी है। अब इसमें भी हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि जो बिल हमारे पास यहाँ पे डिसऑनर होगा वो हमारा हो सकता है कि ड्रॉयर ने अपने पास मैच्योरिटी तक रिटेन कर रखा हो, या फिर हो सकता है कि ड्रॉयर ने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया हो, या फिर किसी और को इंडोर्स करा लिया हो। तो अलग अलग कंडीशन में अगर डिसऑनर होता है बिल तो अलग अलग एंट्री बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको वो क्लियर कर देती हूं। तो मैं यहाँ पे सारी आपको एंट्रीज करके दिखाती हूँ। फर्स्ट हम देख लेते हैं, व्हेन बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉयर, ठीक है। तो बिल जो था रिटेन किया ड्रॉयर ने, अब उसकी क्या एंट्री करेगा, और उसको नोटिंग चार्जेस भी दिए। मैंने आपको पहले बताया कि इनिशियली जो है ड्रॉयर को ही पेमेंट करनी पड़ेगी नोटिंग चार्जेस की, लेकिन बाद में वो पेमेंट कहां से मिलेगी, उसे ड्रॉयर से मिलेगी, मतलब एक्सेप्टर से मिलेगी, ठीक है। तो यहां पे एंट्री बनेगी हमारी ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू BR अकाउंट एंड टू कैश, ठीक है। और ये कैश वाला कौन सा कितना अमाउंट है, कौन सा अमाउंट है, जो हमारे नोटिंग चार्जेस होंगे। ये नोटिंग चार्जेस जो है हमारे वो यहां पे क्रेडिट कर दिया हमें, जो उसने अभी फिलहाल दिए हैं, लेकिन मिलेंगे किसे, उसे ड्रॉई से। अब दूसरी कंडीशन हमारी बनती है, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अगर बिल उसने पहले से ही डिस्काउंट करवा लिया बैंक से और वो डिसऑनर हो गया, तो फिर क्या एंट्री बनेगी यहां पे, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और इसके अंदर उसके नोटिंग चार्जेस जो भी होंगे वो इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, प्लस हो रखे होंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारी हो सकती है, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड। पहले से ही उसने बिल किसी और को इंडोर्स कर दिया, तो जो है ड्रॉयर क्या करेगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट करेगा टू इंडोर्सर, ठीक है। ओके, अब फोर्थ लेते हैं, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन, सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ठीक है, एंड टू बैंक। और इस बैंक वाले अकाउंट में कॉलम में कौन से होंगे, नोटिंग चार्जेस होंगे, ठीक है, जो कि उसे बैंक से जो है उसको बैंक को देने पड़ेंगे, ठीक है। बैंक को पे भेजा उसने कलेक्शन के लिए, तो बैंक को जो है नोटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे, किसे, ड्रॉई को, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन बनी जब हमारे पास डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस देने पड़े बिल। तो जितने भी कंडीशंस बिल ऑफ एक्सचेंज में हो सकती थी मैंने सारी कवर कर ली हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर का एंड हो गया है, ठीक है। तो अब जितना भी मैंने जो भी समझाया है वो आप अच्छे से रिवाइज कर लो, क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो। विदाउट प्रैक्टिसिंग आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।